I don't know whether Pallavi can handle it or not, but okay. Start. Okay. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पल्लवी। स्वागत है आपका हमारे शो करियर टॉक्स में। और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है पंकज सक्सेना। आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है होटल एंड टूरिज्म। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी होटल एंड टूरिज्म के रिगार्डिंग कि ये जो कॉन्सेप्ट है यूथ को बहुत रिलेट करती है आजकल। पहले यूथ माना जाता था बहुत इंट्रोवर्ट है, इतना ट्रैवलिंग पसंद नहीं करता, बट आज का यूथ जाना चाहता है और इसके साथ बहुत सारा ग्लैमर भी इन्वॉल्व है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? वेल, एक ज़माने में जो यूथ था वो सोचता था कि मैं टेक्निकल एजुकेशन ले लूँ, उसके बाद किसी ऑफिस में बैठ के काम करूं, किसी कॉन्सेप्ट पे बंद कमरे में काम करूं। गेस्ट इंटरेक्शन नहीं था, कस्टमर फोकस नहीं था, ग्लोबल पर्सपेक्टिव नहीं था, क्रिएटिविटी एस्पेक्ट्स नहीं थे। आजकल ज़माना बहुत बदल गया है। आजकल आप जो भी स्किल लेते हो उसको आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में डालना पड़ता है। कस्टमर रिलेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है, उसके बगैर तो 90% जॉब्स पॉसिबल ही नहीं होते हैं। तो होटल इंडस्ट्री ने एक ऐसा एवेन्यू क्रिएट किया कि आदमी स्किल सेट्स के साथ अपनी स्किल्स को एंजॉय करते हुए अपने जॉब को रिलिश करता है, और उसमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी है। क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग है। अगर आपने स्किल सेट्स लिए उसके बाद क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग है उसमें। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि एवेन्यूज फास्ट ग्रोइंग है। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगी। एक सवाल है कि ज़्यादातर पहले जो यूथ था इसको नॉन टेक्निकल मानता था कि इट्स नॉन टेक्निकल। ऑल्दो ये राइट है कि मेडिकल और नॉन मेडिकल फील्ड को ही टेक्निकल माना जाता है, और हमारा यूथ भी पहले मानता था करियर ऑप्शंस इसमें ज़्यादा है, मेडिकल लीजिए नॉन मेडिकल लीजिए। बट नॉन टेक्निकल टर्म होने के बावजूद आज से कितना फ़ायदेमंद है? नहीं, देखिए, पहली बात तो होटल मैनेजमेंट नॉन टेक्निकल है नहीं, बहुत टेक्निकल है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि टेक्निकलिटी के साथ वहाँ पर जो ह्यूमन इंटरेक्शन वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर किसी इंसान की 100% प्रोफाइल अगर है तो आई वुड से 60 to 70% उसकी प्रोफाइल गेस्ट इंटरेक्शन में होती है और 30 to 40% उसकी प्रोफाइल स्किल इम्प्लीमेंटेशन में होती है। तो इसलिए आप एक मेडिकल में जाते हैं, वहाँ पे 95% प्रोफाइल जो होती है वो आपकी स्किल इम्प्लीमेंटेशन में होती है। एक डॉक्टर जो है, अगर वो अपनी स्किल सेट्स उसकी स्ट्रांग नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर वो पेशेंट से अच्छी बातें कर लेगा, अगर उसकी स्किल सेट स्ट्रांग नहीं है वो कुछ नहीं कर पाएगा। होटल इंडस्ट्री में आपकी स्किल सेट्स के साथ साथ आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए जी। इसके लिए एग्जैक्ट एज क्या है? मतलब कैसे पता चलेगा यूथ को कि हाँ, मैंने 10th कर ली, मैंने 12th कर ली, अब मैं जा सकता हूँ इस फील्ड में? किस तरह से पता चलेगा, कैसे? बिकॉज आजकल इतने करियर्स हैं, इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। मैं भी 10th पास आउट हो चुकी हूँ, मैं भी बहुत कन्फ्यूज थी इस टाइम। बट आज का यूथ जितना फास्ट है उतने फास्ट करियर ऑप्शन है। कैसे पिकअप करे दैट दिस इज द राइट ऑप्शन? देखिए, होटल में सबसे अच्छी बात यह है कि इंसान 10th करने के बाद भी कोर्स प्रोग्राम्स कर सकता है, 12th करने के बाद भी कोर्स प्रोग्राम कर सकता है, और ग्रेजुएशन करने के बाद भी कोर्स प्रोग्राम्स कर सकता है। आजकल आप मानेंगे 10th करने के बाद बच्चे बारटेंडिंग का कोर्स करते हैं एंड दे अर्न सच ग्रेट। क्यों? पब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, डिस्कोथेक्स हैं, वहाँ पर उनकी इतनी डिमांड है। उसके साथ साथ वेडिंग्स में दे पुट ग्रेट वंडर्स। 12th करने के बाद बच्चे 1 साल का कोर्स प्रोग्राम भी करते हैं, 3 साल का कोर्स प्रोग्राम भी करते हैं। आजकल बच्चे पहले एक ज़माना था जब बच्चे कॉर्नेल जाते थे, फ्रांस जाते थे, यूके में जाके अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई करते थे। दोस टाइम्स हैव गॉन। क्यों? क्योंकि जितनी भी ग्लोबल चेन्स हैं वो इंडिया आ गई हैं, और जो एक्सपोजर उनको वहाँ मिलता उतना ही एक्सपोजर उनको आज यहाँ मिल रहा है। एक सवाल है कि हमारा यूथ ये चाहता है कि बाहर जाओगे, पढ़ाई करके आए, होटल एंड टूरिज्म में यहाँ के बहुत बड़े बड़े पैकेजेस मिलेंगे। आई थिंक ये एक तरह का इल्यूजन सा है जो फैला हुआ है। तो व्हाट डू यू थिंक, किस तरह से आप यूथ को अवेयर करना चाहेंगे कि इंडिया में भी ऑप्शंस बहुत से? क्या होता है, हम जानना चाहते हैं, एक से बात करते हैं, दूसरे से बात करते हैं, जल्दी सब बोलते थे गो टू कैनेडा, गो टू इंग्लैंड, गो टू देयर। आई थिंक इंडिया को अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पर भी करियर ऑप्शंस बहुत हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? आपने बहुत अच्छी बात करी, आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दैट। देखिए, क्या है कि होटल इंडस्ट्री, अगर आज आप मैरियट में जाते हैं किसी दूसरी कंट्री में और इंडिया के मैरियट में जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं है ना। क्वालिटी, एक्सपोजर, कंसिस्टेंसी, स्टैंडर्ड सब कुछ सेम है। बट हाँ, ये ज़रूर है, कुछ कोर्स प्रोग्राम्स हैं जो कि जैसे फ्रांस में जाते हैं आप वाइन्स के लिए पढ़ाई करते हैं। ऑब्वियसली वाइन्स की पढ़ाई फ्रांस और जर्मनी से ज़्यादा अच्छी कहीं नहीं हो सकती। आप अगर चीज़ की पढ़ाई करने जाते हैं तो आपके लिए इटली और फ्रांस ग्रेट। आप अगर स्पेसिफिकली चॉकलेट्स की पढ़ाई करने जाते हैं तो
कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप स्पेसिफिकली, जैसे स्विट्ज़रलैंड है और फ्रांस है वहाँ पे, बट देन अगर आप पूरा होटल मैनेजमेंट कोर्स प्रोग्राम करना चाहते हैं, सो इंडिया इज़ एज गुड एज एनी कंट्री। यस यस, आई थिंक इंडिया अभी भी कहीं ना कहीं लैक करता है, बिकॉज हमारे जो बैकवर्ड एरियाज़ के लोग हैं उनको अभी भी ये इल्यूजन है कि हाँ बाहर जाएंगे कम्युनिकेशन स्किल्स मोर इंक्रीज होंगी। क्या आप कोई इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारे यूथ को गाइड कर सके कि वो वहाँ पर जाएं, बहुत बेटर उनको अवेलेबिलिटी हो सकती है कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, अवेयरनेस के बारे में? नहीं, आजकल का तो यूथ कम्युनिकेशन वाइज बहुत स्ट्रांग हो गया है। एक ज़माना वो था जब कम्युनिकेशन एनहांसमेंट प्रोग्राम्स लिमिटेड हुआ करते थे। आप किसी होटल में जाते थे या रेस्टोरेंट्स में जाते थे, वहाँ आपको एक्सपोजर ही नहीं मिलता था। फैशनेबल आउटफिट्स नहीं थे, ब्रांड्स नहीं थे, इंटरनेशनल जो ग्लैमर्स और ट्रेंड्स हैं वो नहीं थे। आजकल तो थिंग्स हैव ओपनड अप सो मच, और ख़ासतौर पे ऑनलाइन मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने यूथ को बहुत ज़्यादा क्लोज कर दिया है ग्लोबल सिनेरियो के पास। सो वो प्रॉब्लम उतनी अब नहीं रही। हाँ, ये ज़रूर है कि जब तक आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट या किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस नहीं करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा आपको। सो इट इज़ बेटर कि स्टूडेंट्स इंग्लिश और ग्रूमिंग, है ना, दो चीज़ों पर बहुत ध्यान दें। आई हैव रियलाइज्ड कि जो 90% आदमी का कॉन्फिडेंस होता है ना, वो तो इंग्लिश और ग्रूमिंग बेस्ड हो जाता है। योर आउटफिट मेक्स सो मच ऑफ अ डिफरेंस, यू नो। Definitely, because first आप देखते हैं how the person is looking, और उसके बाद how he is speaking. Very true. Yes, Yeah. exactly. Yeah. Okay, so exactly कौन-कौन से streams के बाद हम होटल एंड टूरिज्म अडॉप्ट कर सकते हैं? नहीं, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया, 10th करने के बाद आप शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स कर सकते हैं। नहीं, कोई बैरियर नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट का जा सकते हैं। हाँ, कोई भी जा सकता है। हाँ। और क्या ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक, आजकल बहुत सारा मार्केट में अवेलेबल है, क्रैश कोर्स कीजिए होटल एंड टूरिज्म का, हम आपकी प्लेसमेंट करवाएंगे। क्या कितना विश्वास करना चाहिए यूथ को इन सारे छोटे छोटे प्लेसमेंट सेल्स पे? नहीं, देखिए, मैं आपसे शेयर करूं कि ज़्यादातर जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं, पहले तो उनको ये समझना चाहिए स्टूडेंट्स को कि मुझे बुकिश लर्निंग कितनी मिल रही है और मुझे एप्लीकेशनल लर्निंग कितनी मिल रही है। कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं आपसे शेयर करूं, जो कि ऐसे क्रैश कोर्सेज कराते हैं लेकिन बहुत सक्सेसफुल हैं। क्यों? क्योंकि वो होटल से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए बच्चे अगर वहाँ पर 6 मंथ्स का कोर्स प्रोग्राम करना है, आप ये मानिए 6 मंथ्स वो पढ़ाई करते हैं और 6 मंथ्स वर्किंग भी कर रहे हैं साथ साथ, तो उन्होंने जो भी सीखा उन्होंने उसी दिन उसी को अप्लाई करना शुरू किया, एंड देयर लर्निंग इज एक्सपाउंडेड, यू नो। लेकिन फिर वही बात है, कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कई ऐसे एविएशन और हॉस्पिटैलिटी के कोर्सेज हैं जहाँ पर सिर्फ क्लासरूम टीचिंग हो रही है। नाउ मॉक क्लासरूम है या फिर एक टेबल है जिस पे आपने रेस्टोरेंट सेटअप करा हुआ है। नाउ जो बच्चा है उसको वो गेस्ट इंटरेक्शन का जो परसेप्शन होता है या फिर एक प्रॉपर एम्बियंस जो होती है होटल की या रेस्टोरेंट की,